नया पुराना खतियान के समस्या में अगर आप भी फंसे हुए ना, तो अब आप नहीं फंस सकते हैं। अब आपको बाहर निकलना होगा, और अगर आप चाहेंगे तो आप आसानी से निकल सकते हैं। अब देखें, जमीन का जो पुराना खतियान है, जमीन का जो नया खतियान है। सबसे पहले बात करेंगे जमीन का पुराना जो खतियान है, क्या ये कागजात आपके पास मौजूद है? नहीं मौजूद है तो क्या करेंगे, कहाँ से ये कागजात प्राप्त करेंगे, और इस कागजात से देखें फायदा क्या क्या है। यानी ये कागजात जो तैयार किया गया था, जिसको आज बोलते हैं CS खतियान, तो ये जो तैयार हुआ ना, ये 1890 से लेकर अगर कहें तो 1920 तक पूरा जो है ना, इसको तैयार करने में लगा। अच्छा, इसको जो तैयार किया गया यहाँ पर ये CS खतियान को, तो ये अंग्रेजों के समय में किया गया। पूरा जमीन का जो है सर्वे किया गया, और उसके बाद एक मैप तैयार किया गया, लोगों को कागजात दिया गया, डॉक्यूमेंट जो है वो दिया गया। अब ये मैप जो तैयार कर दिया गया ना, उसके बाद उसके हिसाब से आपको एडजस्ट हो जाना, यानी आपका जिस प्रकार से दखल होगा उसी हिसाब से ये मैप तैयार किया गया। अब ये जो मैप तैयार कर दिया गया ना, तो आज भी जो लोग हैं इसी को मानने को तैयार है। मतलब उनका साफ साफ ये कहना है कि हम पुराने कागजात को मानते हैं। आज से हम इस जमीन पर कायम तो है नहीं, बहुत दिनों से कायम है, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। आज जो है नया मैप बना है, उसमें त्रुटि है, अब उसमें हमको आगे कर दिया, हमको पीछे कर दिया, बहुत सारे समस्या लोग झेल रहे हैं। तो आखिर ये सबका, इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? क्या ये पॉसिबल है कि समस्या का हल निकल सकता? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आप चाहेंगे तो पॉसिबल है। अब ये जो है ना, ये अंग्रेजों के द्वारा जो तैयार किया गया, तो इसमें सारा कुछ जो है ना, इसमें जो दर्ज किया गया वो जमीन मालिक का नाम। आखिर जमीन मालिक कौन है, जमीन मालिक का एक नाम दे दिया गया। उसके बाद इसमें जमीन में जो बात करें तो खाता संख्या दिया गया। उसके बाद प्लॉट का नंबर, यानी जमीन में जो है ना खेसरा संख्या दिया गया। उसके बाद जो है जमीन किस प्रकार की है वो सारा कुछ मेंशन किया गया, और ये कागजात जो है वो तैयार किया गया। अब जो है एक समय ऐसा आया ना कि देश आजाद हो गया, मतलब अंग्रेजों का शासन खत्म, और जैसे हुआ तो पूरे देश में जो है उनका अपना कानून लागू हुआ। हर राज्य में राज्य सरकार के द्वारा जो है एक तरीके से नियम कानून लगाए गए। तो राज्य सरकार ने सोचा कि जो उनका बनाया हुआ दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट जो लोगों को दिया गया, एक बार ऐसा करते हैं कि उसका फिर से सर्वेक्षण करा लेते हैं, ताकि जो लोग हैं जमीन खरीद बिक्री किए हैं उसका कागजात किन्हीं के पास घर में है, सरकार के पास उसका रिकॉर्ड है या नहीं है, वो अगर लेकर आएंगे कहीं कुछ उसका एक तरह से डिटेल मिलेगा, और उस कागजात के हिसाब से वो सरकार को राजस्व दे रहे होंगे, तो उनको एक नया खतियान में नाम दर्ज करके दे देंगे। मतलब पुराने खतियान से आपके पूर्वज अगर जमीन को बेचे होंगे, तो वो नया खतियान जो राज्य सरकार के द्वारा दोबारा तैयार करवाया गया, तो उसमें आपका नाम दर्ज हो जाएगा। तो राज्य सरकार के द्वारा जो करवाया गया, तो बहुत जगह ये पूरा हुआ, बहुत जगह पूरा नहीं हुआ, बहुत जगह अधूरा रह गया। तो बहुत जगह जहां अधूरा रह गया ना, तो आज भी यही इसी कागजात के आधार पर पूरा प्रक्रिया किया हुआ है। अब वर्तमान में सरकार अगर फिर चाह रही है कि हमको भूमि सर्वेक्षण कराना, कि ऐसा करते हैं कि अब जो नए खतियान से लोग हैं वो भी जमीन तो बेचे होंगे, तो आखिरकार जो सरकार के द्वारा दोबारा सर्वेक्षण कराया गया, तो उसमें आ गया यहाँ पर जो है आपका RS खतियान, यानी ये RS खतियान आ गया। अब ये जो RS खतियान है, ये अगर यहाँ पर देखा जाए तो 1950 से जो है ना 1965 तक ये पूरा सरकार का ये प्रक्रिया चला। और उसमें जो CS खतियान है, CS खतियान में जिसका जमीन दर्ज था, उसी जमीन को देखते हुए, उसी कागजात को समझते हुए, अगर इसमें CS खतियान के उत्तराधिकारी हैं उनका नाम दर्ज किया गया। CS खतियान में जो यहाँ पर एक तरह से खरीदार है उनका नाम दर्ज किया गया। CS खतियान से अगर किसी का बंटवारा हुआ है, तो जितने अलग अलग लोग हैं उनका नाम दर्ज किया गया। CS खतियान से अगर किसी के पास वसीयत है, उनका नाम दर्ज किया गया। अब है कि CS खतियान में ये सारा कुछ किया गया। बहुत सारे ऐसे लोग आए
जो कि अपना एक तरह से कोई ऐसा कागजात दिखाकर अपना नाम दर्ज करा लिए। तो ये CS खतियान से हुआ और RS खतियान में आर जो बना है तो इसी सब का नाम दर्ज होना था, कोई उत्तराधिकारी, कोई बंटवारा, कोई खरीदार, तो ऐसे लोगों का नाम दर्ज होना था, लेकिन हुआ नहीं है। नाम किसका दर्ज हो गया? अन्य व्यक्ति का भी, उत्तराधिकारी का भी नाम दर्ज हुआ, लेकिन बहुत सारा ऐसा केस देखने को मिलेगा ना जहां पर कि खतियान पुराना किसी और का और नया किसी और का, अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज हो गया। अब उन लोगों के पास तो समस्या हो गया। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि उनके जो पूर्वज हैं उनके पूर्वज उस समय ध्यान नहीं दिए। तो देखें उस समय वैसा कोई साधन था नहीं कागजात को जाकर निकालना। उनको लगा कि जमीन तो मेरे दखल में है ही, मेरे से जमीन कौन ले लेगा, वर्चस्व वाले लोग थे। और वैसे वैसे जिनके पास बहुत सारी जमीन थी, कुछ जमीन को जो है दूसरा व्यक्ति अपना नाम दर्ज करा लिया। आज परिवार में ये जमीन बढ़ चुका है। अब ये जान रहे हैं कि जमीन हमारे पूर्वज तो बेचे नहीं, ये जो जमीन है ये हम लोगों का जमीन है, ये दूसरा आदमी अपना नाम दर्ज करा लिया है। अब समस्या उत्पन्न हो गया है। तो वर्तमान स्थिति में देखें सुधार का मौका उस समय दिया गया था कि देखें जिनका भी त्रुटि है सुधार करवा लें, सिर्फ CS खतियान लेकर जाते और आपका सुधार होता। लेकिन जो लोग सुधार नहीं करवाए तो सरकार ने फिर धीरे धीरे सुधार करना बंद कर दिया, बोला कि अब हम सुधार नहीं करेंगे। अब जिसका भी समस्या है बहुत समय हम दे चुके हैं, अब जिनका भी समस्या है वो सिविल कोर्ट जाएंगे और सिविल कोर्ट को लगेगा कि नहीं इनका गड़बड़ी हुआ है सही में, तो सिविल कोर्ट अगर आदेश देंगे तो हम सुधार करेंगे। तो सरकार कहीं ना कहीं ये जो एक तरह से जो एक समस्या है उससे निकल गई। मामला कहाँ चला गया? कोर्ट में। कोर्ट में तो अब कोई व्यक्ति संपत्ति का हकदार है तो कोर्ट को अब फैसला देना है। तो अब तो मान लेते हैं अब आपको वकील के पास जाना होगा, आपको बताना होगा कि मेरे पास पुराने दस्तावेज हैं, नया दस्तावेज मेरा दूसरे व्यक्ति के नाम से हो गया, जिसके नाम से नया कागजात बना हुआ उसको जवाब देना पड़ेगा कि किस आधार पर आप उत्तराधिकारी थे? नहीं। आप खरीदार थे? तो नहीं। आपका बंटवारा हुआ था? नहीं। वसीयत था? नहीं। क्या था? तो कोई कागजात नहीं, दखल था मेरा। अब दखल था कि नहीं था ये भी तो स्पष्ट नहीं है, उस समय नहीं भी होगा, हो सकता है वो दखल खेती करने के लिए दिया होगा। तो दखल था तो आपका जमीन दखल लिखा था, यहाँ पर आपका नाम कैसे दर्ज हो गया? जब सब कुछ देखा गया तो पाया गया ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, व्यक्ति का तो नाम होना नहीं चाहिए था, नाम दर्ज करा लिया गलत तरीके से। तो ऐसे में क्या होगा कि जो इनका RS खतियान बना है गलत तरीके से, इसको सिविल कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। यानी सिविल कोर्ट का एक फैसला आएगा और इस फैसला में जो है यानी RS खतियान को कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और ये सिविल कोर्ट का जो फैसला होगा ये आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि आगे जो है अब अपना नाम आप दर्ज कराएंगे। ये फैसला जो होगा इसी आधार पर आपके नाम से जमीन का जमाबंदी कायम हो जाएगा, आप जमीन का रसीद कटा पाएंगे, ये फैसला आपको अधिकार दिला देगा। तो ये तो बड़ा फायदा आपको देखने को मिला। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? जब आप सिविल कोर्ट जाएंगे तभी संभव है, ऐसे संभव नहीं है। अब है कि जिनके पास जमीन का कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, खतियान नहीं है, उनको क्या करना है? तो देखें जो राजस्व का रिकॉर्ड है या जो आपका मालिकाना हक है तो उसके लिए एक बना दिया जो ना हर जिला में मुख्यालय, कि अब ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? तो हम ऐसा जो कागज रखे हुए हैं, अब किसी के पास अगर कागज नहीं है वो अपना कागज अगर देखना चाहते हैं तो मेरे मुख्यालय में आ जाए। तो जिला जो मुख्यालय है उसमें है ना जिला अभिलेख विभाग बना दिया, यानी जिला अभिलेखागार, अभिलेखा यहाँ पर जो है गार। अब जो जिला अभिलेखागार बना दिया है यानी ये कह सकते हैं ये आपका क्या है? सर्वे ऑफिस। अब यहां पर जो है ना आप खुद आवेदन कर सकते हैं, वकील चाहे तो वो भी कर सकते हैं, खुद आवेदन कर सकते हैं और यहां खुद आवेदन करके आप अपने कागजात को निकाल सकते हैं। बहुत सारे राज्य का अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही आपको ये देखने को मिलेगा। आप यहां से पुराना और नया दोनों निकाल पाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें बहुत सारे राज्य में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद है, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप अपना डिटेल जो वो प्राप्त कर पाएंगे। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो आप जाएंगे वहां पर जो प्राप्त करेंगे तो वो कागजात अब कानूनी तौर पर कोर्ट में मान्य नहीं होगा, इसलिए कि कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि नहीं आप वेरीफाइड नकल लेकर आइए कार्यालय से।
यानी आप ऑनलाइन वाला दे देंगे, अब वो सही है नहीं है गलत है कुछ भी उसमें जो है ना समझ, इसलिए आप जो कॉपी देंगे वो कार्यालय का वेरीफाइड कॉपी होना चाहिए। तो आपको कानूनी तौर पर वो दस्तावेज जो है एक तरह से जमा करने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए और वो ओरिजिनल कागजात आपको निकालना होगा। अब निकालने के बाद क्या करेंगे, तो निकालने के बाद जो होगा ये CS खतियान आप निकाल लिए और आप देख रहे हैं कि CS खतियान में जो जो जमीन है आपका वर्तमान में वो सभी जमीन आपके पास नहीं है, तो उसका पता लगाएंगे जिसके पास जमीन मेरा गया है आखिर कैसे गया, कौन कौन है ये जमीन खरीदा है, कौन है कि नहीं खरीदा है, तो सारा डिटेल आप पता कर लेंगे। अब सारा डिटेल अगर आप पता कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कुछ ऐसी जमीन है दूसरे नाम पर हो गया है, उसके पास कोई ऐसा प्रूफ कागजात नहीं है, तो बस जाकर सिविल कोर्ट में उसके खिलाफ केस फाइल कर देंगे। पहले उसको बता भी देंगे कि आपके पास कागजात है दिखा दीजिए, नहीं कागजात है तो फिर हम कानूनी तरीके से आप पर जो है केस फाइल करेंगे। और आपको ये जानकारी पहले से प्राप्त भी है, अपने जो घर के मेंबर है सदस्य हैं जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं घर में उनको ये पता होता है कि क्या हुआ नहीं हुआ, तो अगर आप वो बताते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनकी जो जानकारी होती है वो सही होती है, इसलिए वो पहले से थे, हर चीज़ों को फेस किए, हर चीज़ों को देखे हैं, तो उनको पता है कि आपकी ज़मीन है वो कहाँ चली गई। तो ऐसे आप अपना जो है ना पुराना कागजात से अपनी ज़मीन को ढूंढ सकते हैं, अपनी ज़मीन को निकाल सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।